नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बेधड़क हरियाणा न्यूज और मैं आपके साथ पत्रकार सतवीर साहब। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव का आगाज होने वाला है, बिगुल बज चुका है। उस बिगुल की अगर बात करें तो फतेहाबाद विधानसभा एक बढ़िया हॉट सीट रही है। यहाँ चर्चित रहे चुनाव लड़ते रहे हैं। अब की बार है वो इस क्षेत्र में बदलाव होने की पूरी गुंजाइश है। इसी को लेकर एक युवा चेहरा जिसने यहाँ के किसानों की आवाज बढ़ा और ऐसे बहुत सारे गांव थे जिनमें सेम की समस्या थी, उसको निपटाने के लिए सरकार को घुटनों पे ला दिया। कमल विछला ने जब एक लंबा आंदोलन लड़ा किसानों के लिए, तो उसी का परिणाम है कि आज यहाँ हजारों हजारों की संख्या में गांव टुइया में आशीर्वाद देने कमल विछला को लोग पहुंचे हैं। हमारे साथ कमल विछला जुड़ेंगे, वो क्या कुछ कहते हैं वो भी आप सुनिए। आपने विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया है, क्या कुछ कहना चाहोगे? पहले तो आप सभी पत्रकार साथियों का पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि बड़ा समय निकालकर आप सभी पहुंचे एक छोटे से आह्वान पर। साथियों, मैंने तो चुनाव लड़ने का आज जो आगाज किया वो एरिया के लोगों के कहने पर किया। एरिया के बुजुर्गों ने, नौजवानों ने आंदोलन के बाद में मुझसे संपर्क किया, बैठ के हमारी बातचीत चली बहुत दिन और 20-20, 30-30 बुजुर्ग नौजवान पहुंचे। उन्होंने कहा कि नौजवान हमारे हकों की, मुद्दों की आवाज उठाने वाला कोई नहीं, सारे रुपए कमाने में लगे हैं। अगर हकों की आवाज उठा रहा है तो तू उठा रहा है और तुझे विधानसभा के चुनाव की तैयारी करनी चाहिए। उसके बाद में मैंने क्षेत्र में घूम के लोगों से राय ली और आज बड़ी एक कम समय में, 2 दिनों के समय में, अपने जानकारों की जो साथ में जुड़े हुए संघर्ष के समय से और गांव वासियों एक छोटी सी मीटिंग रखी थी। 2 दिनों में बहुत संख्या में लोग पहुंचे और उस मीटिंग में आज हमने फैसला लिया चुनाव लड़ने का। जो मौजूदा सरकार है, मौजूदा सरकार के विधायक आपके विधानसभा क्षेत्र से हैं, क्या कुछ देखते हैं? विधायक तो जी, अब विधायक का सतर बहुत अलग चीजें होगी। जो मौके के विधायक तो हमारे भट्टू धरना चालिया कदे पहुंचा नहीं, किसाना 20-30 गांव ही समझ। चंडीगढ़ विधानसभा में न्यू कह के फतेहाबाद में कदे पानी कौन भरिया, मेडिकल कॉलेज आएगा फतेहाबाद उठवाने में चलिया गया। तो विधायक ने क्या माना अपन उठा, विधायक खड़े मदद करे। तो साथियों, विधायक तो मैं मानू के जो प्रदर्शन रहा है वो 10 मुझे नंबर देने हो तो 2 ही देने चुके। बड़ा कमजोर प्रदर्शन रहा है विधायक। बीजेपी सरकार को कैसे देखते हैं, जो कह रही थी समान काम समान विकास की बात कर रही थी? बीजेपी की सरकार ने किसान हो ची, व्यापारी हो ची, दुकानदार और सारा ने इतने कमजोर कर दिया, आर्थिक रूपों, मानसिक रूपों लोगों दुखी कर रखे और लोग तरसते हैं सरकार। कोई काम को नहीं होया है। जो रोजगार की बात थी उसके अंदर क्या होया है कि पेपर लीक होना और भ्रष्टाचार के अनेक काम हुए। तो इस सरकारों तो लोग तंग आ चुके हैं, इस सरकार के खिलाफ वोट डालना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कई चेहरे दिखाई दे रहे हैं फतेहाबाद में, क्या मानते हैं उनको लेकर, क्या कुछ? कांग्रेस में तो जी दल बदलू लोग है। पहले वही आदमी बीजेपी में टिकट की मांग कर रहे थे, वही आदमी अब कांग्रेस में टिकट की मांग कर रहे हैं। और उन लोगों ने आगे कौन सी पार्टी में जाओगे पता भी कौन, तो उनने तो आपस में लड़ना है। जिसने टिकट मिल गई उसने हराने का काम करे। 70 दिन तक धरना चला आपका तहसील के अंदर, किसानों की लड़ाई लड़ी आपने, उसका कितना बेनिफिट मिलेगा चुनाव में? आप लोग चुनाव में जी, जमींदार किसान इसी चीज है, अगर एक कोई खाड़ा बना दे 5 किला ना तो 2-2 गेड़े वोट दे, जमीन का सुधार करे तो वो वोट के सपोर्ट तन मन धन मेरा साथ देगा और हल्के में एक बहुत बड़ी आवाज ब्लॉक में उठ के जाओ। और क्या कहेंगे? काफी लोग जो आज पहुंचे हैं, आपके विचार सुने लोगों ने, और आपने जो आगाज कर दिया है आम आदमी पार्टी से मैदान में आप उतरेंगे, क्या कहेंगे इलाका वासियों के लिए? मैं इलाके के लोगों से कहूंगा कि साथियों, बीजेपी को हराने का ये हमें पूरी कोशिश करनी है। बीजेपी के खिलाफ पूरा जनता का माहौल बना हुआ है। कांग्रेस में अनेक ऐसे नेता आपस में फूट है, ना उनकी कोई विचारधारा है, ना उनकी कोई सोच है। तो इसलिए आप अपने भाई पर विश्वास करें, अपने भाई के साथ लगे और हम एक ऐसा बदलाव लेकर आएंगे जो हल्के के लिए लंबे समय के लिए काम आए। आपके सामने जो जिला परिषद जीते थे, आपने ये भी कहा था कि पैसे का बोलबाला है, वोटों को बेचा गया, क्या मामला है? जो मेरे सामने जो जिला परिषद का चुनाव जीते थे, उन्होंने अपना वोट एक जगह ही नहीं 2-2 जगह बेच दी और वो वोट बेचने के बाद में फतेहाबाद बाहर जाके धंधा काम शुरू कर लिया और अपने अपने काम लगे। लोगों ने बड़ी उम्मीद से वोट दिया है, परंतु उन लोगों ने उस वोट की कदर नहीं की, उस वोट का अपमान किया और उसे पैसों के मोल किया उस वोट का। मौजूदा सरकार है बीजेपी, और अगर बात करें तो जो चुनाव के अंदर पूरा जोर लेकर टक्कर दे पाएंगे आप?
ठक्कर जी हमारे हल्के का जो सिद्धांत है, हल्के के अंदर मेरू ज्यादा हल्के के अंदर कोई बीजेपी के खिलाफ को नहीं होगा। मौका विधायक ने मैं 4 बारी पकड़ के सवाल पूछे है, MP के खिलाफ मैं लड़ेड़ा हूँ, सरकार के खिलाफ मैं लड़ाई लड़ी हूँ, तो लोगों ने तो वोट देने बीजेपी के खिलाफ। और बीजेपी के खिलाफ मेरू ज्यादा कोई हल्के के अंदर आदमी होगा तो मैं लोग चीज मन ना दो, पर लोग के है, जनता के है, जनता यह देखा है कि जब लड़ाई लड़ी और जो आम आदमी के काम आया, लोग उसने वोट डाले कि बीजेपी के खिलाफ माहौल है और उसमें सारों जगह अगर सहमति बन सके तो मेरे पर बन सके, क्योंकि मैं जमा नया व्यक्ति हूँ, कदे मैं राज में रह गए लोगों सारा माड़े कौन करेडे भाई, लोग दुखी हो मेरे, और मैं जितना करे हूँ लोगों का कोशिश करी हूँ आपका नहीं भला करने। तो जब 5-5 7-7 आपस में लड़ाई कांग्रेस की और उनकी कोई विचारधारा को नहीं, तो लोग एक विचारधारा के साथ जाओगे, विकास के साथ जाओगे और एक नौजवान पर सहमति करके हल्के में बदलाव लाओ। बिल्कुल, जनता नया चेहरा की उम्मीद रखे, नया चेहरा देखे। ये थे हमारे साथ किसान और छात्र नेता कमल बिसला, जिन्होंने पूरा विस्तार से बताया कि किस तरह से एजेंडे पे चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन एक बात तो यहाँ खुलकर सामने आ रही है कि कहीं न कहीं जनता में सरकार के प्रति रोष है। उसी रोष को दिखाने के लिए आज बहुत भारी संख्या में लोग हैं, वो यहाँ पर एक अपने क्षेत्र के युवा को, जिस युवा ने किसानों की लड़ाई धरती पर सड़क पर बैठकर लड़ी हो, उसके समर्थन में आज आए हैं। ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे थे फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र की। मैं आपके साथ पत्रकार सतवीर सारंग, कैमरा सहयोगी जनी शर्मा के साथ। धन्यवाद।